ओम शांति। आज के बाबा के 28 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा ने मुरली का टाइटल है निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। पिछली मुरली में बाबा ने गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में हम सभी को जो विशेष लक्ष्य दिया था कि आपका हर सेकंड, हर घड़ी, हर संकल्प गोल्डन हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा ने आज विशेष निरंतर शब्द को अंडरलाइन किया है और साथ साथ सर्वस्व समर्पण को अंडरलाइन किया है। तो आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देखते हुए ज्ञान गंगाओं से मिलन मना रहे हैं। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का ये विशेष मिलन है। तो इस मिलन मुलाकात करते हुए बाबा ने फिर विशेष आदि से लेकर अब तक जो सेवाएं की हैं, सेवाओं की वृद्धि की है या स्व उन्नति या स्व स्थिति को बनाने में अपना समय श्वास दिया है, उसमें अभी और बाकी क्या करना है उस पर विशेष अंडरलाइन कराया। बाबा ने कहा जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। बाबा ने कहा आदि में ब्रह्मा बाप को भी चलते फिरते कैसे असाधारण रूप में देखते थे। हर एक को श्री कृष्ण ही नज़र आता था और जब सेवा के लिए भी बाहर निकले तो उस समय भी सभी को यही महसूस होता था जैसे ये कोई देवियाँ हैं, अलौकिक व्यक्तियाँ हैं। तो बाबा ने कहा आदि में वो न्यारे शक्तिशाली स्थिति और न्यारेपन की विशेषता रही, तो अभी अंत में भी वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने कहा गोल्डन जुबली मनाना अर्थात गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। फिर बाबा ने कहा कि अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे
समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अपना समय संकल्प स्व के प्रति न लगा करके सेवा में लगाओ। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। बाबा ने कहा जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो, विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 2-4 घंटे के 4-6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो तो हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होंगी, तो माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। आपका जब संकल्प और सेकंड सेवा में, विश्व कल्याण में होगा, आप बिजी होंगे, तो माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। बाबा कहते हैं ना, माया भी आपको बिजी देख करके वापस चली जाएंगी। जब आप खाली होते हो तो फिर आपके पास बैठ जाती है। फिर बाबा ने कहा अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ, विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गंवाओ, युद्ध में समय नहीं गंवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ, मेहनत का मेवा नहीं खाओ। स्व के पीछे इतनी मेहनत करते हैं, अपना समय, श्वास, संकल्प विश्व सेवा के प्रति अर्पित करेंगे तो स्वतः ही आपको श्रेष्ठ मेवा मिलेगा और आपकी छोटी छोटी समस्याओं में जो समय जाता है, जो संकल्प जाते हैं, वो सब स्वतः समाप्त हो जाएगा। माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी, आएंगी भी बिजी देख करके चली जाएंगी। फिर बाबा ने कहा कि बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे कोई 50 वर्ष से है या 1 वर्ष से है, लेकिन आदि से, जब से बाबा के बने तब से परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। तो बाबा ने एग्जाम्पल देकर बताया, मानो दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा का संस्कार है, व दिल शिकस्त होने का संस्कार है,
संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। तो इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन कर के आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी लगाई। तो बाबा कहते अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो, तो ये महासंस्कार कमज़ोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। जो मूल संस्कार है कमजोरी का, कमी का, तो वो कमज़ोर संस्कार को समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता और वरदाता का इमर्ज करो। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं गंवाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। तो बाबा ने विशेष अभी शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता और वरदाता का इमर्ज करने के लिए बताया। विशेष देना ही है। फिर बाबा ने कहा अभी आप औरों को रास्ता दिखाने का, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। आपको देना ही है, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। बाबा ने कहा जैसे भक्ति में नियम होता है कि कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। तो दान करने से देना लेना हो जाता है। तो स्वयं के भी कमजोरियों को, कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने के लिए अपना समय, श्वास, संकल्प सब कुछ विश्व कल्याण के प्रति समर्पण करो। अच्छा, सुनेंगे आज का वरदान। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहला, सदा परोपकारी रहना। दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना। इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहला, सदा परोपकारी रहना। दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। ओम शांति।